शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो आज है होली, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। तो मैंने सोचा कि आज के दिन भी हमें स्टडी तो अपनी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं और अगर हमें अपनी पहचान बनानी है, हमने अपनी पहचान खो दी है या फिर हम बनाना चाहते हैं, तो हमें किसी भी एक भी दिन को ऐसे मिस नहीं करना होगा कि ऐसा ना हो, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन हमने कॉपी ना खोली हो या फिर हमने कुछ भी पढ़ा ना हो। तो आप पूरे दिन तो होली में ऑफ कोर्स बिजी रह सकते हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो फिर आपको काम करना होगा, लोग आएंगे मिलने और फिर होली भी खेलनी होती है। तो मॉर्निंग का एक ऐसा टाइम होता है जिसे हमें कोई भी हमसे नहीं छीन सकता है। अगर हम थोड़ा सा पहले उठ जाएं, 1 घंटे पहले उठ जाएं, तो हम 1 घंटे अपने किसी भी टॉपिक को रिवीजन के लिए दे सकते हैं या फिर आप नोट्स बना सकते हैं। और फिर उसके बाद आप चाहें तो पूरा दिन, फिर अगर आप टाइम नहीं भी निकाल पाती हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है टाइम निकाल पाना, इसलिए हमें मॉर्निंग में हम अगर उठ करके थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं तो हमारा जो जीरो वाला जो बैलेंस है वो ख़त्म हो जाता है और हमारे अकाउंट में कुछ ना कुछ तो चला ही जाता है। मतलब कि हमारे दिमाग के अकाउंट में थोड़ी बहुत स्टडी तो चली ही जाती है। और मेन इससे जो हमारा फ़ायदा होता है वो हमारी रेगुलरिटी होती है और जो हमारा बॉडी क्लॉक होता है, जैसा कि बोलते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है उसे ये याद रहेगा कि हाँ हमें पढ़ना है, और हमारा माइंड है जो उसे भी याद रहेगा कि हमें पढ़ना है, हमें एक दिन भी गैप नहीं करना है। और फिर हम हाउसवाइफ चाहें तो क्या नहीं कर सकती हैं, और अगर हमें अपनी पहचान बनानी है तो फिर ये तो करना ही होगा। तो यहाँ पर मॉर्निंग में अभी सब बच्चे और ये भी सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेती हूँ, क्योंकि होली के दिन, छुट्टी के दिन क्या होता है, क्लासेस भी बंद रहती हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो हमें थोड़ा सा वो भी टाइम मिल जाता है। और छुट्टी के दिन तो मैं ऐसा प्रयास करती हूँ कि जो मेरी क्लासेस छूट गई हैं वो मैं 1-2 क्लासेस तो यहाँ पर कवर कर ही लूँ। और जैसे कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम क्लास ले रहे हैं, सिर्फ नोट्स बना रहे हैं, हमारा रिवीजन नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि जब आप पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो वो आपके माइंड में ऐसा है कि वो थोड़ा बहुत तो अंदर जा रहा है, और जब आप उसको दोबारा जब रिवाइज करेंगी तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अभी जैसे कि वैकेंसी नहीं आई है तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप उसके बाद आराम से बैठ करके रिवाइज कर लें। यहाँ पर देखिए, आज मैं यहाँ पर CDP का ये अभिवृद्धि एवं विकास वाला जो यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट है, इसको मैं रिवाइज कर रही थी। तो यहाँ पर जो ये डेवलपमेंट है, इसके क्या होता है, जैसे गुणात्मक प्लस मात्रात्मक प्रक्रिया है। गुणात्मक अभिवृद्धि के साथ क्षमता का विकास, इसे मापा नहीं जा सकता है। जो गुणात्मक होता है उसे हम माप नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारे गुण हैं, तो हम उसे कैसे मापेंगे। और फिर देखिए यहाँ पर विकास के आयाम, और इस तरह से आप अगर छोटी छोटी चीजें ना नोट करके इस तरह से बनाएंगे, आप पूरा डिटेल में नहीं लिखिए, अगर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके लिखेंगे ना तो आपको रिवाइज करने में बहुत आसान होगा। और अगर इस तरह के आप ग्राफ वगैरह बना करके पढ़ते हैं, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस परचेस करके रखी है तो वो ऑलरेडी आपको बताते हैं किस तरह से आपको नोट्स बनाना है और किस तरह से यहाँ पर पढ़ना है। तो मतलब कि अगर हम एक बार पहले पढ़े रहते ना और फिर जब हम उसको यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करने बैठते हैं तो हमें बहुत जल्दी से वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और हमें याद हो जाती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। विकास आंतरिक प्रक्रिया है। आप चाहें तो, अगर आपने ऑनलाइन क्लास नहीं ली है तो आप चाहें तो मेरे इस वीडियो से यहाँ पर आप इस टॉपिक को नोट कर सकती हैं। और अगर आपको कुछ और टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरे पास मैं मतलब कि पढ़ चुकी हूँ और मैंने बनाया होगा तो आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगी। और मतलब कि अभी ज़्यादा तो नहीं हुआ है, हमारा 1-2 टॉपिक ही अभी हुआ है, क्योंकि 6 मार्च से यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं हुआ है। और ये देखिए, यहाँ पर ये विकास के सिद्धांत हैं जो सर ने बोला कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मतलब इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। मतलब इसके कितने 10-11 सिद्धांत सर ने बताया था मुझे, मतलब टोटल याद नहीं है, मैं आपको आगे दिखाती हूँ पेजेस में। बट और सिर्फ सब सिंपल हैं। अगर आप एक बार समझ लेंगे ना तो आप खुद ही अपने से ही
ही वहाँ पर आंसर दे देंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें इसके जो सिद्धांत है ना, विकास के जो सिद्धांत है, इसमें आपको किसी ये मतलब कि डेट वगैरह यहाँ पर आपको याद नहीं करनी है। और जैसे होता है कि ये सिद्धांत इन्होंने दिया, ये सिद्धांत इन्होंने दिया, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसके जो है ये मतलब कि पूरे टॉपिक वाइज हैं, हेडिंग वाइज हैं। आपको ऐसे किसी ऑथर का नाम यहाँ पर नहीं याद करना है, या किसने कौन सा सिद्धांत किसने दिया वो हमें याद नहीं करना है। तो मतलब ये जो इसके सिद्धांत है ना, बस इसको हमें एक बार समझ लेना है कि ये क्या होता है। जैसे समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत क्या होता है। तो मतलब एक बार आप इसे समझ लेंगे ना, तो फिर आपको याद करने की यहाँ पर इसे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए यहाँ पर 10 सिद्धांत हैं। हाँ, मतलब यहाँ पर विकास के 10 सिद्धांत हमें पढ़ना है। और फिर इसके बाद यहाँ पर MCQ, यहाँ पर 19 तारीख को आप देख सकते हैं कि मेरा अभी 19 तारीख से लेकर के मुझे क्लास लेना बाकी है। मतलब कि एक दिन में 5 क्लास लगती है, लेकिन मैं 5 क्लास अटेंड नहीं कर पाती हूँ, तो फिर मेरा वो आगे पीछे चलता है। और अभी आने वाले टाइम में हमारे घर में शादी है, तो मैंने तो सोचा है कि भले मैं आधे घंटे टाइम निकालूं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत टाइम निकालूंगी। हाँ, मेरी क्लासेस जो हैं वो, क्योंकि मैं रेगुलर 5 क्लासेस नहीं ले पाऊंगी और मेरी क्लासेस थोड़ी डिले होंगी। फिर उसके बाद 1 महीने बाद जब पूरा शादी वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, और फिर 1 महीने बाद ही मैं अपने और कुछ काम है घर में, और तो वहाँ पर मतलब कि 1 महीने बाद ही मैं अपने कंटिन्यूटी में आ पाऊंगी। बट मैं कोशिश करूंगी कि वहाँ पर भी मैं कवर करूं और आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो अगर आप होली त्योहार के दिन अगर आप टाइम अपना बचाना चाहती हैं, तो आप ऐसी जगहों पर बिल्कुल ना जाएं जहाँ पर आपके फ्रेंड्स मिल जाएं, जैसे कि नीचे, और फिर आपका बहुत सारा टाइम लग जाएगा और वहाँ पर फिर आपको थकान भी होगी। तो मैं बस यहाँ पर हम लोगों ने आपस में ही थोड़ा सा यहाँ पर ये कलर वगैरह लगा दिया। देखिए मेरे बच्चे लोग लगा रहे हैं, और फिर ये भी यहाँ पर लगा रहे थे। फिर मैंने बोला कि आप बच्चों को लेकर के नीचे चले जाइएगा, मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं चली जाऊंगी तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर जैसे खाना वगैरह भी बनाना है, घर का भी और काम करना है, तो फिर यहाँ पर मैं नहीं जाने वाली हूँ। तो आप इस होली को अगर थोड़ी सी फीकी कर लें, अगर हमारे पास कोई जॉब नहीं है, हम बेरोजगार हैं, हमारी कोई पहचान नहीं है, अभी हम अपने घर तक ही सीमित हैं, तो अगर इस होली को हम अगर अपनी होली को थोड़ी सी फीकी कर ले, तो क्या पता अगली आने वाली होली हमारे लिए रंगों भरी हो, हमारे पास हमारी पहचान भी हो, हमारे पास एक जॉब भी हो, और हमें होली खेलने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस। तो चलिए आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी हालात हो, हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी है तो नहीं छोड़नी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।